शुमाइला आपी। जी क्या हुआ, खैरियत? अब्बा को अगर आपकी स्मोकिंग का पता चला तो खैरियत का कुछ नहीं कह सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा को सिगरेट से सख्त नफरत है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत बुरी आदत है, कोई नहीं पिएगा। अब हमें भी ये आदत खत्म कर देनी चाहिए। अब कोई भी नहीं पिएगा, बल्कि सारी दुनिया को नहीं पीना चाहिए ये, क्योंकि सेहत के लिए बहुत मुज़िर चीज़ है। जी बिल्कुल। और वैसे मैं आप लोगों को ये बताने आई थी कि अब्बा चाह रहे हैं कि आज का खाना आप लोग हमारे साथ खाएं। वाह, हमारी तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसे मालिक मकान कहाँ मिलेंगे जो खाना भी हमें खुद खिलाए। वाह। जी बिल्कुल, वो भी सिर्फ आज के दिन, क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। कल से आप लोग खाना खुद बनाएंगे। बस हम आए, अभी आए, हम आते हैं तैयार होकर। सुने सुने। बड़ा फ्रैंक हुआ जा रहा था, ठरकी चली गई लड़की। तेरी क्यों सी लग रही है? हाँ, जेलसी हो रही है? अबे तू सच्ची में बेगम थोड़ी है मेरी है। अब हाल दिल जाकर किसको सुनाए हम, कैसे फंसे हैं ये किसको बताएं हम। ये इल्तिजा है बस ये दुआ है, अल्लाह करे हम पे अपना करम। आए अल्लाह खैर करे, क्या बात है भाई, दरवाजा आज खुला छोड़ रखा है? जी पता था हमें आप आने वाली हैं। अच्छा चलो, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों जी, ये इलाका ममनुआ है, मैं यहाँ नहीं आ सकता? अरे नहीं नहीं बाबा, आ तो सकते हो, लेकिन पता तो चले कि इतनी बेचैनी किस बात की है। अब हर बात बताना जरूरी है तुम्हें? अपने मतलब से काम रखो तो बेहतर है। अच्छा ठीक है, पता नहीं आज क्या बात है, बिला वजह इतनी आग बरसाए जा रहे हो। शाजिया कहाँ है? कहाँ होगी? मुझे क्या पता, आपकी बेटी, आपको पता होगा वो कहाँ होगी, मुझे क्या पता। अरे भाई अंदर है वो, अंदर जाओ मिल लो, चाय बनवाओ पियो। शुक्रिया शुक्रिया, जा रही हूँ। हम का गुस्सा हो जाता है, एक कप चाय में भला क्या हो जाता है, एक पाव दूध भी नहीं लगता, इतने छोटे दिल के हो गए हो तुम। चलो बेगम, अब जल्दी भी कर लो। बकवास मत कर, बेगम होगी तेरी वो। अच्छा ना, अब ओवर एक्टिंग करना छोड़ दे तू यार, और लड़कियों की आवाज पर फोकस कर। ऐसा ना हो चाचा के सामने तू बेगम से बेगम बन जाए। अबे यार, पता नहीं और कितना अरसा ये सब कुछ करना पड़ेगा, थक गया हूं मैं यार। अच्छा ना, रो मत, बहुत जल्द कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा, और मेरा मतलब है कोई अच्छा बंदोबस्त मिल जाएगा, और उसके बाद हम ये घर छोड़ देंगे। हाँ ना यार, मतलब ऐसे कैसे चलेगा? अब इस घर से मुझे ऐसे तैयार होकर काम पे जाना पड़ेगा। ये जो चाचा है ना, इनके तो अकल पे पर्दे पड़े हुए हैं, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो अपने पूरे होश और हवास में। किसी दिन मुझे किसी ने पहचान लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे, अजाब बन जाएगा यार। वैसे एक जबरदस्त किस्म का आइडिया है मेरे दिमाग में, अगर तू बोले तो बताऊं? अल्लाह खैर ही करे, बता क्या है भला? यार अगर तू रोज काम पर जाने से पहले किसी सिग्नल पे खड़ा हो जाया करे, इतना पैसा कमाएगा कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं पेश आएगी तुझे। ठहर जा, वेट पहलू मैं तुझे बताता हूँ, अभी रुक। तुझे कोई और काम नहीं आता? खाला आता है ना, मुझे रोटी बनानी आती है, खाना बनाना आता है, झाड़ू पोछा, घर की सफाई वगैरह। आप क्यों पूछ रही हैं? लो जी, सवाल गंदम और जवाब चना। नहीं खाला, ऐसा तो आपने कुछ नहीं पूछा। अरे मेरा मतलब इस मुँहे डाइजेस्ट से था। खाला, इस डाइजेस्ट से तो सबको मतलब होता है, इसको समझने के लिए ना दिमाग की जरूरत होती है। अच्छा, अब इसको समझने के लिए बंदा अपना दिमाग लगाएगा, तो घर के काम को समझने के लिए दिमाग कब लगाएगा? अब्बा है ना, बाकी घर के काम में दिमाग लगाने के लिए। अब्बा तुम्हारे होलू बोलू की तरह ना चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। क्या मतलब? कैसे चक्कर?
अरे भाई जब मैं अंदर आई थी ना तो वो किसी का इंतजार कर रहे थे, बंदरों की तरह कभी ऊपर कभी नीचे कभी दाएं कभी बाएं देख रहे थे। अच्छा, अब्बा ने मुझे क्यों नहीं ऐसा कुछ बताया? तुम्हें इस मुँह डाइजेस्ट से फुर्सत मिलेगी तो तुम्हें कुछ पता होगा ना कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, इस घर में क्या हो रहा है। देखो मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम इस घर के मामलात में ना थोड़ी नजर रखा करो कि कब कहाँ क्या हो रहा है। खैर चलो कोई बात नहीं, कुछ मामलात में मैं भी नजर रख लूंगी। एक काम तो करो, एक कप ना चाय बना के ले आओ, अच्छी सी बनाना, मुझे पता है मेरी बच्ची बहुत अच्छी चाय बनाती है। चीनी कम डालना और थोड़ा दूध ज्यादा, कंजूस होगी अपने बाप की तरह तुम। अभी बना के लाई खाला। शाबाश। आज तो कंफर्म 2 कप लेके जाऊंगी और कमबख्त हमारी डाइजेस्ट में पत्नी का ताबीज लिखने के तरीके जानती रहती है, क्या करती कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब सॉरी अंकल। भाई सॉरी की क्या बात है? वो ना हमें पता नहीं था कि आप एकदम से सामने आ जाएंगे, सॉरी। वैसे आप लोग को देख के ना मुझे मेरी जवानी याद आ गई, शादी के शुरू के दिन याद आ गए। हम भी इसी तरह मस्तियां करते थे। अरे आपके लिए तो कोई नई बात नहीं है, हम तो खामोखामी डर गए थे। देखिए नई बात तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन एहतियात लाजमी है। मैं यहाँ अकेला नहीं रहता ना, मेरी एक बेटी भी है। सॉरी अंकल, आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो ये क्या क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अगर 1-2 दफा और बोल दिया ना ये लफ्ज तो हम तो वैसे ही मर जाएंगे। कौन सा लफ्ज अंकल? फिर वही लफ्ज। अरे इससे तो बेहतर है कि आप अपने इन हसीन हाथों, ये तुम्हारे हाथ इतने मर्दाना से क्यों लग रहे हैं? वो हाँ, ये ईंटों के भट्टी पे ना काम करता था। थी ईंटों के भट्टी पे? क्यों? वो क्यों भाई, क्यों करती थी यार? अब हाँ, वो ना असल में इनके घर के हालात बिल्कुल ठीक नहीं थे। इनके छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत छोटे छोटे बहन भाई थे। किसी की शलवार होती थी तो कमीज नहीं होती थी, किसी की कमीज होती थी तो शलवार नहीं होती थी, नाक भी बहरी होती थी। एक दिन का खाना खाते थे, एक दिन का नहीं खाते थे। इसलिए जो ना, और फिर हाँ, उस गाँव का जो वडेरा था ना, वो भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा ठरकी था। तो इसलिए जो ना, यही वजह यार, मैं कहा यही कुछ कहानियां थी बस। अच्छा, लेकिन ये कहानी तो मैंने किसी ड्रामे में देखी है। ओ हाँ, देखा होगा आपने, जरूर देखा होगा, क्यों नहीं देखा होगा भाई। इनकी ऐसी दुख भरी दास्तान थी कि पूरी दुनिया में मशहूर हो गई थी। किसी ने चुरा ली होगी और कहानी बना ली होगी। ठीक कहा, हमारे मुल्क में तो कुछ भी हो सकता है भाई। जी बिल्कुल। अच्छा तो हमें इजाजत दीजिए दोबारा से ईंट के भट्टे पे काम करने की। अरे नहीं, बाहर जाने की। मुल्क से बाहर जाने की? हमारी ऐसी अच्छी किस्मत का इस घर से बाहर जाने की। तो आपको क्या जरूरत है? तैमूर आप जाइए, इनको घर पे आराम करने दीजिए ना। अंकल अगर मैं अकेला सऊदीया चला गया तो आप घर पे रोजाना फ्रूट लेकर आया करेंगे। भाई अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए, क्या कह रहे हो? अच्छा हमें इजाजत दे। अगर जाना इतना लाजमी है तो फिर मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? हाँ, वो नहीं है कोई भी रोकने वाले। तो चलो यहाँ से, जाओ यार। आगे बढ़े यार। खाला थोड़ी देर और बैठ जाती। अरे भाई 100 काम होते हैं और कामों को देखना भी होता है। चलें ठीक है, फिर टाइम मिले ज़रूर आइएगा। अच्छा, तुम तो ऐसे कह रही हो कि बिल्कुल पक्की तस्दीक करा लो कि मैं जाऊं और कहीं वापस ना आ जाऊं, है ना? नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे भाई जा रही हो? अगर आप बोलते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ। नहीं बिल्कुल जाओ, सिर्फ हमारा घर ही तो नहीं है ना। क्या मतलब? तुमने क्या मुझे समझ के रखा है? क्या मैं लोगों के घर में घूमते फिरती रहती हूँ? अरे भाई खुद ही तो कहती रहती हो, फलाने के घर में खाना खाया, फलाने के घर में चाय पी, फलाने के घर में मिठाई खाई। अरे भाई वो तो मैं काम के सिलसिले में जाती हूँ, ऐसे ही थोड़ी बूथा उठा के किसी के भी घर में घुस जाऊं। अच्छा तो फिर क्या आप मुकदमा करोगी मुझ पे?
वैसे अल्लाह खैर करे शबीर मियाँ, आज ना तुम कुछ बदले बदले लग रहे हो। इसलिए कि आज तैयार होकर घर में मौजूद हूँ। बल्ले मेरी बला से। अरे बेटा, तुम कहाँ चल दी? अब्बा अपने कमरे में जा रही हूँ। सारा दिन डाइजेस्ट पढ़ती रहती हो, कोई खाना वाना बनाया है? नहीं, बाद में बना लूंगी खाना। बस यार अब मुझसे और नहीं होगा। हाँ तो बस कर देना, पूरी बोतल तो खाली कर दी है तूने। अबे यार मैं बोतल की बात नहीं कर रहा, तो फिर किसकी बात कर रहा है? मैं उस चाचा की बात कर रहा हूँ मैं। यार जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तुम्हारा तो कोई चाचा है ही नहीं। अरे यार मैं अपने चाचा की बात नहीं कर रहा, वो तेरा होने वाला ससुर है ना, वो शबीर, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। ओह अच्छा 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 अच्छा। यार थोड़े दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है। नहीं, तेरा क्या मतलब है? तू चाहता है कि कुछ दिन और मतलब मैं अपने गांव में मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं, ये चाह रहा है तू यार? अल्लाह ना करे यार, लेकिन ये तेरा ही किया धरा है, तुझे ही बड़ा एक्टर बनने का शौक था। अरे यार मुझे क्या पता था वो इतना तरसा हुआ शख्स निकलेगा। लेकिन मेरी बात सुन, मैं पता क्या कह रहा हूँ, मेरा दिल ये चाहता है कि हम वहां पर वापस जाएं ही ना। हाँ भाई ऐसे कैसे यार, हमारे बैग्स वहाँ पे रखे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। भाई तू जान, तेरे बैग जाने, जैसे कर कैसे ना कर, वहां से बैग निकाल ना निकाल, मुझे इस चाचा से जान छुड़वानी है यार। जा मेरा बच्चा, रिलैक्स कर, थोड़ी देर रुक, सब्र कर, सोचते हैं इसके बारे में, सोचते हैं। चाचा चोर चोर, कौन हो भाई? कौन हो तुम लोग?